ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हम अभी बात करेंगे इम्यून सिस्टम पर, और ये इम्यून सिस्टम पर थोड़ा अलग तरीके का बात। आई विल टॉक इट वेरी डिफरेंटली। ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि जो लोग छूट गए हैं उनको आप कॉल कर लीजिए, कॉल देम एंड कनेक्ट देम। मैं कुछ बात अभी आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक एक इंस्टीट्यूशन है अमेरिका में, उसका नाम है सेंटर फॉर इन्फेक्शस डिजीज रिसर्च एंड पॉलिसी। शॉर्ट में इसको बोलते हैं CIDRP, सेंटर फॉर इन्फेक्शस डिजीज रिसर्च एंड पॉलिसी। ये मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में एक सेंटर है, और भारत सरकार यूएस गवर्नमेंट का हेल्थ एडवाइजर भी है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी इसके सलाह को माना जाता है। इसके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है माइकल ओस्टरहोम। ये बहुत बड़े डॉक्टर और बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। इनका एक लेख छपा है एक सप्ताह पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में। वो क्या लेख है, उसका कंटेंट समझना इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं, और इनफैक्ट अब तो कई एक डॉक्टर ने भी इसकी पुष्टि कर दी और दुनिया भर में कई एक चीजें आ गई, और ये कह रहा है कि कोरोना वायरस दुनिया में कम से कम 2022 तक रहेगा। याद रखिए, कुछ लोग इसको 2024 तक भी बोल रहे हैं। अब वो 22 हो 24 हो, उसमें भले डिबेट हो सकता है, लेकिन इस बात में अब कोई डिबेट नहीं है, इस बात में कोई विरोधाभास नहीं है कि कोरोना वायरस आने वाले 2 से 3 वर्षों 4 वर्षों तक और हमारे बीच रहेगा। डॉक्टर ऑस्टरहोम का कहना है कि दुनिया भर में एक बहुत बड़ी आबादी इस कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होगी। अगर इंडिया की बात लीजिएगा तो कुछ डॉक्टर्स, कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि तकरीबन 30 से 40% आबादी हो सकता है, 30 से 40 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस से इन्फेक्शन होगा, और ये हम और आप इससे बच नहीं सकते हैं। ये होगा, इस साल हो, अगले साल हो, अगले के अगले साल हो, ये होना तय है। इट इज मेडिकली प्रूवन नाउ। तो डॉक्टर साहब हैं, अगर सुन रहे होंगे तो इसको आप बढ़िया से गौर करके सुनिएगा। तो 2 चीजें स्पष्ट हुई हैं। पहला, कोरोना वायरस हैज टू लिव इन द वर्ल्ड। अभी वी विल हैव टू लिव along with the कोरोना वायरस। हमको कोरोना वायरस के साथ ही रहना सीखना पड़ेगा, नंबर 1। और नंबर 2, 2022, 2023, 2024 तक रहेगा, और 25 से 30 करोड़, कुछ लोग तो इसको 52 करोड़ भी बोल रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी आबादी को इन्फेक्शन है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि डॉक्टर ऑस्टरहोम ये कहते हैं, और अब बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको सब्सटेंशिएट किया है, और वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक लाइन उन्होंने लिखा है, और ही सेज कि दी पैंडेमिक्स विल हॉल्ट ओनली व्हेन 60 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन बिकम इम्यून फ्रॉम इट। माने ये कोरोना वायरस का जो खतरा है, यह तभी रुकेगा, यह संक्रमण तभी रुकेगा जब आबादी का 60 से 70% हिस्सा इम्यून हो जाएगा, प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेगा। अब ये प्रतिरोधक क्षमता 2 तरीके से डेवलप होता है। एक को बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड का मतलब भीड़, हर्ड इम्यूनिटी। अच्छा, जो अभी आपको बताए कि 30 से 40 करोड़ लोगों को इन्फेक्शन होगा, तो उसमें बड़ी बड़ी संख्या में मौतें भी होंगी, लेकिन अधिकांश मौतें होंगी किनकी? बूढ़े लोगों की, बीमारों की, कमजोर की, वैसे बच्चे जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, और वैसे वयस्क जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है, उनकी मौत होगी। इसको हम और आप कोई नहीं रोक सकते। तो मैं बता रहा था कि 60 से 70% लोग जब तक डेवलप नहीं करेंगे इम्यूनिटी, तब तक इससे बचने का कोई उपाय नहीं। अब इससे 60 से 70% इम्यूनिटी कब डेवलप करेगा? तो 2 तरीका, पहला हर्ड इम्यूनिटी, और दूसरा इम्यूनिटी जो हम अपने में पैदा कर सकते हैं। हर्ड इम्यूनिटी इज वेरी डेंजरस। हर्ड इम्यूनिटी जब सारे लोग भीड़ में संक्रमित हो जाएंगे, तो संक्रमण के कारण उसमें इम्यूनिटी डेवलप कर जाएगा।
उसमें बहुत बड़ा खतरा होता है। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय यही है कि हम और आप अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली को विकसित करें। दोस्तों, मैं इसी के संबंध में आपसे बात करना चाहता हूँ कि ये है क्या? व्हाट इज दिस इम्यून सिस्टम? हम लोग लगातार अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि भैया इम्यून सिस्टम मजबूत कीजिए, इम्यून सिस्टम मजबूत कीजिए, इम्यून सिस्टम इससे मजबूत होता है, विटामिन सी लेने से इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है, विटामिन डी खाने से इम्यून सिस्टम। ये है क्या इम्यून सिस्टम? हम लोग रोज रोज जो बात कर रहे हैं, सोच रहा है क्या इम्यून सिस्टम? इसको पहले समझ लीजिए। यद्यपि ये बहुत ही वैज्ञानिक बात है, बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है ये, लेकिन फिर भी इसको मैं अत्यंत सिंपल तरीके से आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। ये बिल्कुल मेडिकल साइंस है, लेकिन हम इसको एकदम आम आदमी की भाषा में, एकदम देहाती भाषा में आपके सामने रखने का प्रयत्न करें। इसको ऐसे समझिए। इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली शरीर का वैसा डिफेंस, वैसा रक्षा प्रणाली है जो शरीर में आने वाले बाहरी तत्वों, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे और कोई चीज हो, से सबसे पहले इनकाउंटर करता है, सबसे पहले लड़ता है। इसको आप ऐसे समझें कि अगर हमारा शरीर भारतवर्ष है, देश है, तो हमारा प्रतिरोधक क्षमता हमारा फौज है जो बॉर्डर पर खड़ा है। तो कोई भी खतरा आएगा तो पहले बॉर्डर पर वो सैनिक लड़ेगा। तो जिस देश का सैनिक मजबूत होता है, उस देश पर आक्रमण नहीं होते हैं, और अगर आक्रमण होते भी हैं तो आक्रमणकारी शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करते। तो हमको अपने इस फौज को मजबूत करना है, और वही डिफेंस मैकेनिज्म, वही प्रतिरोधक क्षमता है, वही इम्यून सिस्टम। अब आइए इसको समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। बहुत टेक्निकल है मैंने कहा, लेकिन हमको सिंपल तरीके से बताते हैं। इसको चाहिए तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब कभी भी आप किसी को प्रोडक्ट देने के लिए जाइएगा, अब बोलिएगा कि इससे इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है, तो आपको बोलेगा कि इम्यून सिस्टम है क्या, तो उसको आपको बायोलॉजी के किताब लेके बताने से नहीं काम चलेगा। उसको एकदम देहाती भाषा में बताना है, जैसा अभी हम बता रहे हैं। इसको पढ़े लिखे आदमी जरूर समझेंगे, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो पक्का समझेंगे। इसलिए एकदम टेंशन नहीं लीजिएगा। ईच वन ऑफ यू will be able to understand it। देखिए क्या है, हमारे शरीर के सबसे बाहरी घेरे, चाहे वो त्वचा हो, नाक हो, मुंह हो, आंख हो, कहीं जो सबसे बाहरी त्वचा, उसके अंदर जैसे ही कोई चीज प्रवेश करता है, बाहरी चीज, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, पैथोजेंस हो सकता है, कोई पॉइजनस चीज हो सकता है, कोई भी चीज प्रवेश करता है, तो द्वार पर पहले ही जो उसको मिलता है वो एक सेल है, और उस सेल का नाम है माइक्रोफेजेज। उसको फैगोसाइट भी बोलते हैं। वो एक सेल है, आपको मालूम है ना, सेल से शरीर बनता है। तो सब जगह सेल है, आंख में भी सेल है, नाक में भी सेल है, नाक के छेद में भी सेल है, मुंह में भी, कान में भी, चमड़ा में भी, स्किन में भी, सब जगह सेल। तो जैसे ही कोई चीज घुसा तो सबसे पहले कौन उसको मिल जाएगा? पहरेदार गेट पर। गेट का पहला पहरेदार है वो फैगोसाइट सेल्स, वो मिल जाएगा। जैसे आपके मान लीजिए कि सोसाइटी में गेट कीपर है या सिक्योरिटी वाला है, वो खड़ा है, तो जैसे ही मिलेगा वो, तो ये इसको व्हाइट सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि उसको पहचानने की कोशिश करता है कि जो आ रहा है वो आपका दोस्त है कि दुश्मन। क्योंकि आपके शरीर के अंदर मान लीजिए आप सोसाइटी के बाहर सिक्योरिटी वाला बैठा है, तो आपका दोस्त भी आ सकता है, दुश्मन भी आ सकता है। तो उसको इतनी समझ तो होनी चाहिए कि भाई दोस्त है कि दुश्मन है, ना तो जो आएगा सबको मार देगा। तो आप अच्छा चीज भी खाइएगा तो उसको भी मार देगा, आप क्रीम लगाइएगा तो भी उसको भी मार देगा, रिएक्शन हो जाएगा। तो ये जो फैगोसाइट्स है, इसको सेंस होता है, और ये समझने की कोशिश करता है कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त। अगर उसको समझ में आ गया कि ये दुश्मन है, तो वहीं उसको मार देता है, उसको घुसने नहीं देगा। लेकिन इन केस कई बार ऐसा होता है कि उसको समझे में नहीं आता है कि दोस्त है कि दुश्मन, और खास करके वैसा बैक्टीरिया और वायरस जो पहली बार अटैक करता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर पर, घर के बाहर दरबान है, और आपके घर में कोई रोज रोज आ रहा है, तो वो तो समझ जाएगा कि तो दोस्त है इनका, रोज आते हैं, तो उसको अलाउ कर देगा। लेकिन अचानक से कोई नया आदमी आ गया, तो उसको कैसे पहचानेगा भाई? घर वाला को बुलाएगा ना कि भाई देखिए ये आपका अपना आदमी है कि नहीं है। अपना आदमी रहेगा तो घुसने देगा, नहीं तो बाहर कर देगा। तो शरीर में भी वो प्रणाली है। ये क्या करता है
ये फैगोसाइट्स क्या करता है, एक हेल्पर सेल को बुलाता है, उसको बोलते हैं टी हेल्पर सेल। हेल्प का मतलब मदद करने वाला। टी, टी फॉर टॉय, टी फॉर टेलीफोन, टी हेल्पर सेल को बुलाता है और उसको बुला के पूछता है कि भाई जो आया है ये दोस्त है कि दुश्मन। अगर बोला दोस्त तब तो घुसने देगा, लेकिन कहेगा अरे बाप ये तो दुश्मन है, और वो पकड़ लेगा, टी हेल्पर सेल पकड़ लेता, उससे बच के नहीं जा सकता। तो ये जैसे ही इसको मालूम हो जाता है कि दुश्मन है, तो टी हेल्पर सेल क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है। उस हार्मोन का नाम है काइटोकाइन, काइटोकाइंस, काइटोकाइंस बोलता है उसको, उस हार्मोन का। और जैसे ये रिलीज करता है तो इसके साथ बीटा सेल मिल करके और धड़ाधड़ 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 उस दुश्मन को मारना शुरू कर देता है। तो जो दुश्मन घुस रहा है वो भी तो सेल ही रहता है, वो भी तो एक तरह का सेल ही है, उसको धड़ाधड़ मारना शुरू कर देता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये जो बीटा सेल है ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, मतलब एक तरह से गोली छोड़ना शुरू कर दिया। तो ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करता है और धड़ाधड़ धड़ाधड़ उसको मार देता है। लेकिन जब ये मारना शुरू करता है तो इतना ही गोली चलाता है, यानी इतना इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है कि जल्दी रुकवे नहीं करता। अब इसमें खतरा क्या रहता है कि भाई अब मान लीजिए कि आपके सोसाइटी में चोर घुस गया और पुलिस वाला आया धड़धड़ा के गोली चलाने लगा, तो उसमें तो दोस्तों का मरने का खतरा हो जाएगा भाई। तो ये इतना गोली चलाने लगता है, उसको बोलते हैं कि ऑटो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ट्रिगर्ड। ट्रिगर्ड मतलब गोली चलने लगा। तो अचानक से ये शरीर का जो पूरा, भगवान सबसे बड़े कलाकार हैं, सबसे बड़े डॉक्टर हैं, सबसे बड़े इंजीनियर भी हैं, वो तुरंत टी सप्रेसर सेल, एक दूसरा सेल है उसका नाम है टी सप्रेसर सेल। ये सेल क्या है, तो ये समझ लीजिए कि आप अगर इसको पुलिस विभाग में नौकरी करते हो तो आप समझ लीजिए कि आ, आ, ये देखते हैं ना रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स का दंगा निरोधक पुलिस। तो ये टी सप्रेसल सेल जो है एक तरह से दंगा निरोधक पुलिस है। वो आता है बोलता है शांत 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 हो जाओ भाई, मरा गया दुश्मन, अब आप शांत हो जाओ। तो बीटा सेल को शांत कर देता है। ये इस पूरे प्रणाली को बोला जाता है इम्यून सिस्टम। बात समझ गए? अब समस्या ये होती है कि कभी कभी किसी कारणवश ये जो टी सप्रेसर सेल है इसको भी तो ऊर्जा मिलना चाहिए। इसका ऊर्जा कौन है? इसका ऊर्जा है वही विटामिन ई, विटामिन सी, इसका ऊर्जा है फैटी एसिड, इसका ऊर्जा है कैरोटीनॉइड्स। अब ये सब अगर आपके शरीर में कम रहा तो या तो टी सेल नहीं पहुंचेगा समय पर, या सप्रेसर सेल जो है नहीं पहुंचेगा। तो किसी कारणवश अगर ये टी सप्रेसर सेल नहीं पहुंचता है तो वो गोली चलते रह जाता है, जिससे शरीर में और नुकसान हो जाता है, और उस स्थिति को बोला जाता है रिमोटाइड अर्थराइटिस। रिमोटाइड अर्थराइटिस जानते हैं क्या बीमारी है? रिमोटाइड अर्थराइटिस वो बीमारी है जिसमें दोस्त सेल जो बनता है ना, उसको भी लोग समझ लेता है कि दुश्मने सेल है, उसको खा जाता है, तो नया हड्डियां नहीं बन पाता है। उस बीमारी का नाम है रिमोटाइड अर्थराइटिस। ये लाखों करोड़ों लोगों में एक को होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि टी सप्रेसर सेल उसमें काम नहीं करता है। मैं बताना क्या चाहता हूं, हमारा प्रोडक्ट क्या काम करेगा। अब ये जो पूरा मैकेनिज्म हुआ, इसमें फैगोसाइट को ऊर्जा चाहिए। मैंने एक बार बताया था, ये जितना काम हो रहा है उसमें ऑक्सीजन लगा, और ऑक्सीजन लगा जो काम किया तो फ्री रेडिकल छोड़ेगा, यानी राख निकलना शुरू होगा, फ्री रेडिकल बनना शुरू होगा। मैंने एक बार चर्चा भी की थी। तो ये जो राख निकलना शुरू हुआ थी, इसकी सफाई चाहिए ना भाई। इसके सफाई के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, खुराक चाहिए। ये टी सप्रेसर सेल को, हेल्पर सेल को, फैगोसाइट्स को ये चाहिए खाना, इसको चाहिए एंटीऑक्सीडेंट। और अगर ये एंटीऑक्सीडेंट नहीं हुआ तब क्या होगा? दुश्मन से लड़ने की ताकत ये जो फैगोसाइट है उसी को नहीं रहेगी। अब दुश्मन, हमारा फौज अगर बॉर्डर पर कमजोर हो तो पाकिस्तान और चाइना वाला चढ़ जाएगा तो बेचारा ये क्या मारेगा, इसी को मार देगा। तो इन सबों को ऊर्जा चाहिए, इन सभी को ताकत चाहिए, और वही ताकत जो प्रोडक्ट देता है वही हम लोग बोलते हैं कि साहब इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाला। मेरी बात समझ गए? प्रणय जी, स्पष्ट हुआ आपको? क्लियर है? एम आई क्लियर? मनीष जी ये स्पष्ट हुआ? हाथ उठाइए।
अमित जी, नीलम जी, आपको स्पष्ट हो गया? जो मैंने एकदम आम भाषा में बताने की कोशिश की। इसमें और बहुत सारा बायोलॉजी का टर्म था, उसको जानबूझ के हमने उसका प्रयोग नहीं किया। लेकिन मोटे तौर पर यही चीज है। सतीश जी, समझ में आया आपको? स्पष्ट हुआ? प्रभुराम जी, क्लियर हुआ आपको? हाथ उठा दीजिएगा। ठीक है? ओके। सो दिस इज कॉल्ड, बच्चों जी क्लियर हुआ? एकदम स्पष्ट है? ओके। तो अब देखिए ये इसमें इसमें कौन कौन सा चीज हमारी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगा। पहला, विटामिन ई, ई फॉर इंग्लैंड। हमारे प्रोडक्ट में कहां मिलता है? न्यूट्रालाइट डेली में और सल्मन ओमेगा। सल्मन ओमेगा में देखिएगा, पढ़िएगा, उसमें लिखा रहेगा अल्फा डी टोकोफेरोल। अल्फा डी टोकोफेरोल मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ई है। दूसरा, विटामिन ये जो विटामिन ई होता है, ये फैट सॉल्युबल होता है। दूसरा, विटामिन सी, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आज नेचुरल सी आया भी था। तो विटामिन सी का एक सब, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, और जब ये फैगोसाइट लड़ करके थक जाता है, ये टी सेल और हेल्पर सेल, ये दोनों ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, यानी ये खुद कमजोर हो जाता है, तो ये विटामिन सी और विटामिन ई मिलकर के उसको खुराक देता है, वो फिर वापस जिंदा होता है। विटामिन सी की एक सबसे बड़ी खासियत यह है, जो कदाचित बहुत कम लोग जानते हैं, किसी कारण बस आपके शरीर में विटामिन ई की मात्रा कम हो गई, तो विटामिन सी एकमात्र ऐसा विटामिन है विच कैन रीजेनरेट विटामिन ई। याद रखिए, एकमात्र विटामिन है इस धरती पर, और वो है विटामिन सी, जो विटामिन ई को फिर से जनरेट कर देता है बॉडी में। इसलिए कदाचित विटामिन ई की कमी भी हो गई हो, तो आपका विटामिन सी भरपूर अगर लीजिएगा, तो आपको विटामिन ई की भी कमी नहीं होने देगा। वो जो विटामिन ई खत्म होता है, जो खर्चा होता है, एक तरह समझिए फिर से उसको चार्ज कर देता है। मोबाइल पर डिस्चार्ज हो गया तो चार्ज कर, तो ये विटामिन सी समझ लीजिए कि विटामिन ई जैसी खर्चा हुआ ना, उसको फिर से चार्ज कर देता है, तो विटामिन ई की मात्रा बनी रहती। इसलिए विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार जो लोग बोलते हैं, हमारे एक टैबलेट में 40 mg है। मैं अभी सलाह दूंगा सब लोगों को, एक चीज जान लीजिए भाई, कि प्रोडक्ट का खुद इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, दूसरे को भाषण दीजिएगा, कुछ नहीं होगा। मैं सबको सलाह दूंगा कि विटामिन सी कम से कम 4 टैबलेट लीजिए। 160 mg कम से कम आपके शरीर में जाना चाहिए अभी वर्तमान में जो स्थिति बनप रही। और कौन मदद करता है? कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड किसमें पाया जाता है? तो न्यूट्रालाइट डेली में। कैरोटीनॉइड तो ऐसा जबरदस्त चीज है ना, कैंसर तक को बचाता। मैंने पिछली बार इसकी चर्चा भी की थी। इसके अलावा मदद करता है जिंक। जिंक कहां पाया जाता है? हमारे कैलमेक डी प्लस में। कैलमेक डी प्लस में जिंक पाया जाता है। तो जिंक जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत करता है। और हमारा अश्वगंधा, अभी अश्वगंधा का इतना एक्सपोर्ट बढ़ गया है, अमेरिका में इतना डिमांड इसका आने लगा है कि भारत सरकार उसको पूर्ति नहीं कर पा रहा है। अश्वगंधा जो है हमारे शरीर के इस प्रतिरोधक क्षमता को बहुत बढ़ाता है। इनफैक्ट यह जो है पूरे स्नायु तंत्र को बिल्कुल सक्रिय कर देता। माने एयरफोर्स, नेवी, फौज, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, ये सबको सक्रिय कर देता है। अब आप सोच के देखिए, जिस देश में सारे सैनिक, सारे पुलिस बल अगर एक्टिव रहे, अलर्ट रहे, तो कोई दुश्मन घुसेगा? नहीं घुसेगा। तो अश्वगंधा भी उसमें एक है दोस्तों। मैं यहां पर इस टॉपिक को रैप अप करता हूं। दोस्तों, इस चीज को जान लीजिए कि इम्यून सिस्टम अगर आपने अपना ठीक नहीं रखा, तो 2024 तक हम में से हर एक दूसरा आदमी को संक्रमण होगा। इसको कोई नहीं रोक सकता है। आप कितनों नाक झांपिए, कितनों सैनिटाइजर से मुंह धोइए, कितनों हाथ साबुन से साफ करिए, कितनों गमछा ओढ़िए, आपको ये इन्फेक्शन होना तय है। लेकिन ये इन्फेक्शन 2021 में होगा, 22 में होगा, 23 में होगा। जितना ज्यादा देर तक चले उतना ही बढ़िया है। लेकिन इस बीच सबसे पहला काम, अपने और अपने परिवार को इस इन्फेक्शन से बचाइए। और उसके बचने का जो सबसे कड़ा, सबसे कारगर और सबसे अस्थायी उपाय है, वो है इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। और इस इम्यून सिस्टम के लिए मैंने बताया विटामिन सी, विटामिन ई यानी ओमेगा, न्यूट्रालाइट डेली, कैलमेक डी प्लस, अश्वगंधा सहित ये सारे प्रोडक्ट।
अगर इनको हम लेते हैं, हमारे शरीर का पूरा इम्यून सिस्टम बिल्कुल टनाटन रहता है और हम सब इस कोरोना भयंकर बीमारी से न सिर्फ बचेंगे, बल्कि हम लोग दूसरे को भी बचाएँगे और हम इस बिज़नेस को भी बहुत आगे करेंगे दोस्तों। अजय जी, मेरी बात स्पष्ट हो रही